New Hope TV, your encounter with God. Today we're going to look at something very, very important. और देखिए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात। We've been told that God speaks. हमें बताया गया कि परमेश्वर हर किसी से बात करता है। That's not true. ये सच नहीं है। God will speak to people, yes. परमेश्वर लोगों से बात करेगा, हाँ। But He will not speak to certain kinds of people. लेकिन कुछ खास प्रकार के लोगों से बात नहीं करेगा। Even if He speaks, they will not be able to hear His voice. और हालांकि अगर परमेश्वर उनसे बोले भी तो भी वे लोग उसकी आवाज को नहीं सुन सकेंगे। Now this is very important. I want you to understand this. और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चाहते कि आप इसे समझ जाएं। If you are to receive your breakthrough, if you are to receive your blessing, अगर आप अपना आशीर्वाद या आप अपनी आशीष को पाना चाहते हैं, it's very important that you hear the voice of God. तो ये बहुत ही मायने रखती है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। If you don't hear the voice of God, अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे, you cannot enter into your breakthrough. तो आप अपने उस आशीर्वाद में प्रवेश नहीं कर सकते। Look at Peter. पतरस की ओर देखें, He was in a deep financial trouble. वो बहुत बड़े पैसों की तंगी और मुसीबत में था। He tried his best. उसने अपना सर्वश्रेष्ठ आजमा कर देखा, Nothing happened. लेकिन कुछ हुआ नहीं। And he hears one instruction from the Lord. और वो प्रभु से बस एक निर्देश को सुनता है And he sees a blessing. और फिर वो अपनी आशीष को देखता है। What about the blind man? उस अंधे व्यक्ति के बारे में क्या? Puts the mud on his eyes. उसकी आंखों पर मिट्टी का लेप लगाते हैं, Still, फिर भी the miracle is not complete. आशीर्वाद पूरी तरह से नहीं हुआ होता है। Till he hears the voice of the Lord, जब तक वो प्रभु की आवाज नहीं सुनता, telling him to do something. उससे कहते हुए कुछ करने के लिए, And he responds to that voice. और उस आवाज का वो प्रत्युत्तर देता है And his miracle comes. और उसका आशीर्वाद आ जाता है। You see, the Roman centurion, आप देखते हैं रोमी सूबेदार को, his servant is not well. उसका जो दास जो था वो बीमार था, He has to hear the word. और देखिए उसे वचन को सुनना था, And his blessing miracle comes. और फिर वचन सुनने के बाद उसकी आशीष The आशीर्वाद आता है। woman's daughter was under a deep demonic problem. एक औरत यीशु के पास आई जिसकी बेटी बहुत ही भारी शैतानी समस्या यानी ग्रसित हो गई And दुष्टात्मा Jesus से। tells her, go, your daughter is made well. और यीशु उससे कहता है कि जाओ तेरी बेटी ठीक हो गई है। She hears it. वो सुनती है And her daughter is made well. और उसकी बेटी को चंगाई यानी My छुटकारा dear मिल जाता है। friend, मेरे प्यारे दोस्तों, could it be that today you will hear the voice of the living God? संभव है कि आज आप जीवित परमेश्वर की आवाज को सुने And something in your life, in your business, in your family, in your relationship, in your marriage will change today. Come on, somebody. और कुछ तो Hallelujah. आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके शादी में, आपके व्यवसाय में, आपके जिंदगी हर एक क्षेत्र में बदल जाएगा। Today you must not just be listeners. आज आपको सुनने वाले नहीं होना चाहिए, You must listen to his voice very carefully. आपको उसकी आवाज को बड़े चौकन्ने तौर पे सुनना You है। must desire to hear his voice. आपको लालसा करनी चाहिए कि आप उसकी आवाज सुने, Because in that voice of God is your healing. In that voice of God is your deliverance, your financial breakthrough. It will happen today. Somebody say, I receive it. क्योंकि देखिए परमेश्वर की उसी आवाज में आपकी चंगाई छिपी हुई है। परमेश्वर की उसी आवाज में आपके लिए छुटकारा, आपके लिए पैसों के आशीर्वाद छिपा हुआ है। और कोई तो चिल्ला दे कहे आज ऐसा होने वाला है In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I go to my second point right अब now. हम हमारे दूसरे मुद्दे पर चर्चा If करेंगे। you go with me in your Bibles to 1 Samuel chapter 28 and verse 6. अगर आप अपने बाइबल में निकालेंगे पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय उसका 6वां वचन, Scripture says, वहां पर वचन में ऐसा लिखा there है, was a man called Saul. वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाऊल। He was not an ordinary man. He was a king of Israel. देखिए वो कोई मामूली आदमी नहीं था, वो इजराइल का राजा था। He was appointed by the prophet Samuel himself. और देखिए उसे भविष्यवक्ता शमूएल ने खुद नियुक्त किया था। And it says, और वचन में ऐसा लिखा है, when Saul inquired of the Lord did not answer him. वचन में लिखा है जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब प्रभु यहोवा ने उसे उत्तर नहीं दिया। You see, he inquired of God himself, और आप देख सकते हैं कि उसने खुद प्रभु से पूछताछ किया, but God did not answer him, लेकिन परमेश्वर ने उसे उत्तर नहीं दिया। either by dreams or by the Urim or by the prophets. देखिए वचन में आगे लिखा है न तो स्वप्न के द्वारा और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। In those days, there was no word of God written down like as it is today. उन दिनों में देखिए परमेश्वर का वचन जो है आज जैसे लिखा हुआ होता है वैसा नहीं हुआ करता And था। so God specifically spoke to people through dreams, to Urim and Thummim that was there in the tent of God by the priest who carried it or by the prophets. These were the three main ways that God would speak to his people. और देखिए उन दिनों में परमेश्वर स्वप्न के जरिए या फिर उरीम या तुमीम के जरिए या तो फिर भविष्यवक्ताओं के द्वारा इन तीन माध्यमों से परमेश्वर अपने लोगों से बात किया करता As I था। was meditating on this word, और जैसे पासवान जिस वचन पर मन कर रहे the थे, Holy Spirit said to me, पवित्र आत्मा ने इनसे कहा tell my people मेरे लोगों से कहो that they have to understand this truth so that I can speak into their lives.
कि वे इस सच्चाई को समझ सके ताकि मैं उनके जीवन में बोल सकूं। God did not speak to him. तो आप देख सकते हैं शाऊल से परमेश्वर ने बात नहीं किया। There are reasons for this. इसके पीछे वजह है। He was an Israelite. He was a tribe of Benjamin. और हम देख सकते हैं वो इस्राएली था, वो बिन्यामीन के गोत्र में से था। He was a king. वो एक राजा भी He था। was a leader of God's people. वो परमेश्वर के लोगों का अगुवा था। And if there was anybody that God had spoken to, it was to this person. तो देखिए, अगर किसी ऐसा व्यक्ति से जिसे परमेश्वर को बोलने की जरूरत थी तो वो यही व्यक्ति था। And still God did not speak to him. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इससे बात नहीं किया। God will not speak to certain people. परमेश्वर कुछ खास लोगों से बात नहीं करेगा। Paul the apostle was a great man of God. प्रेरित पौलुस को हम देखते हैं जो परमेश्वर का महान जन था। He had different revelations from the Spirit of God. और देखिए, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसे अद्भुत अद्भुत प्रकाशन मिले थे। Today you will learn something that will change your spiritual life. आज आप कुछ ऐसी चीजें सीखने जा रहे हैं जो आपके आत्मिक जीवन को बदल कर रख देगा। This is not for everybody. देखिए, ये हर एक के लिए नहीं है, But if you are hungry for the Lord, लेकिन अगर आप प्रभु के लिए भूखे हैं, you will receive something. आप कुछ खास पाएंगे इसमें Go with से। me to 1 Corinthians chapter 3 and verse 1. चलिए निकालें हमारे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय पहला वचन। Paul the apostle writes, वहां पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं, And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. देखिए वचन में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, मगर जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में छोटे बच्चे हैं। There are 3 classes of people that Paul identifies over here. Write it down. और देखिए यहाँ पर 3 वर्ग के लोग हैं जिनके बारे में प्रेरित पौलुस चर्चा कर रहे हैं। The first one, पहला है, he says spiritual people. पहले जो है वो है आत्मिक लोग। Second, दूसरा है, he says carnal people. वो कहते हैं शारीरिक लोग। And the third, तीसरा, he speaks and he says babes in Christ. तीसरे लोगों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं वे जो मसीह में बच्चे हैं। The first one, let me speak about that. चलिए पहली चीज पे चर्चा करेंगे, Spiritual people. जो आत्मिक लोग। Who are spiritual people? ये आत्मिक लोग कौन है? Now notice I said spiritual people, not religious people. और गौर करें, यहाँ पर हमने आत्मिक लोग कहा, धार्मिक लोग नहीं। Spiritual people are those who walk with the Lord daily. आत्मिक लोग वे होते हैं जो प्रभु के साथ रोज हर दिन चलते The हैं। Bible says in Genesis chapter 3 that Adam and Eve walked with the Lord in the cool of the garden. और बाइबल ऐसा कहती है, उत्पत्ति के 3रे अध्याय में आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ दिन के ठंडे समय में चलते फिरते थे। Paul writes to the Galatians, he says, as walk in the Spirit. और प्रेरित पौलुस गलातियों की पुस्तक में ऐसा लिखते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो। These are people who crucify the flesh and make it a choice to walk with God daily. और देखिए, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है और इन्होंने पक्का किया है कि प्रभु के साथ हर दिन चलेंगे। They say no to the flesh. वे शरीर को ना कहते हैं And they say, God, I choose to walk with you. और वे कहते हैं, परमेश्वर मैं चुनाव करता हूं आपके साथ चलने का। They may fall, भले वो गिरें, but they will rise up, repent and say, God, forgive me. And they hold on to and walk with the Lord again. लेकिन वो उठ खड़े होंगे, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, और फिर से वे प्रभु का हाथ पकड़ के वापस चलने लगेंगे। These are spiritual people, my friend. और मेरे दोस्तों, ये है वे आत्मिक लोग। I thank God for each one of you. परमेश्वर का धन्यवाद मैं करता हूं आप सभी लोगों के लिए। Many of you are spiritual people. आप में से बहुत सारे लोग आत्मिक लोग हैं। You know, you could have done anything at this time. You could watch some cricket match or something, but still you chose to be here in the presence of the Lord. Somebody needs to shout a hallelujah. और देखिए, आप इस समय के दरमियान कुछ भी कर सकते थे। देखिए, Yes. आप क्रिकेट मैच को देख सकते थे, लेकिन फिर भी आपने चुनाव किया कि आप प्रभु के वचन को, प्रभु के इस सत्र को मायने देंगे, और आप यहाँ पे बैठे देख The रहे हैं। second class of people that Paul speaks to is carnal people. और दूसरे वर्ग के यानी दूसरे समूह के लोग जिसके बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिखते हुए कहते हैं वे शारीरिक लोग हैं। Who are carnal people? ये शारीरिक लोग कौन हैं? These are people who have accepted Jesus as their Lord and Savior. ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। But these are people who lead worldly lives. लेकिन ये वे लोग हैं जो सांसारिक जीवन को जीते हैं। They are like Samson. वे शिमशोन के जैसे हैं। They are connected to God, वे परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, but they are flirting with the devil. लेकिन शैतान का मनोरंजन भी कर रहे हैं। These are carnal people. ये शारीरिक लोग हैं। They say the name of Jesus, they call out to the name of Jesus with their mouth, but their hearts are far away from the Lord. देखिए, अपने मुंह से तो वो यीशु के नाम को पुकारते हैं, लेकिन उनका दिल जो है प्रभु से कोसों दूर है। They are fleshy people. वे सांसारिक या शारीरिक लोग हैं। They regularly
regularly indulge in sin. वे नियमित तौर पे पाप में पड़े रहते हैं। These are carnal people. ये हैं शारीरिक लोग। These are the kind of people that will be left behind when the rapture takes place. ये उस प्रकार के लोग हैं जब रैप्चर होगा तो ये लोग पीछे छूट जाएंगे। They are Christians. ये मसीही हैं, They are carnal Christians. लेकिन ये शारीरिक मसीही The हैं। third kind of people that Paul refers to in 1 Corinthians chapter 3 and verse 1. और तीसरे प्रकार के लोग जिसके बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर चर्चा करते हैं, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके पहले वचन में He calls them babes in Christ. उन्हें वो कहता है मसीह में बच्चे। You know, Peter writes to such babes in Christ and he says, you cannot remain babes. You have to grow up by taking the milk of the word daily. और देखिए प्रेरित पौलुस इस प्रकार के लोगों से कहता है कि तुम मसीह में बच्चे बने नहीं रह सकते हैं, तुम्हें मसीह के जो वचन का ठोस आहार को लेकर हर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। Peter writes to such babes in Christ. और पतरस इस प्रकार के बच्चों के बारे में लिखते हैं। You see, there are people who are born again for 10 years and 15 years and still today they are babes in Christ. और आप देखते हैं ऐसे लोग हैं जिनको नया जन्म पाए हुए 10 साल 15 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी मसीह में छोटे बच्चे हैं। They don't know where is Zechariah. और उन्हें ये भी नहीं पता जकरिया की पुस्तक They कहाँ think है। it is the uncle who was lost last year. That's not somebody's uncle. That's a book in the Bible. और देखिए किसी के अंकल नहीं है, ये तो बाइबल में की एक पुस्तक है। You know, one day I said, let's go to John, and the lady says, John has not come today. एक दिन पासवान जी ने कहा चलिए जॉन के दिन जाएंगे, तो उन्होंने कहा जॉन आया नहीं करके। They are babes in Christ. They don't know that John is gospel, और देखिए मसीह में जो बच्चे लोग हैं और उन्हें पता नहीं कि यूहन्ना यानी जॉन जो एक सुसमाचार है। They love God, परमेश्वर से प्यार करते but हैं, they are babies. लेकिन वे बच्चे हैं। So we discussed about 3 types of people: spiritual people, carnal people, and babes in Christ. और देखिए हमने यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा कर दी। पहली है आत्मिक लोग, उसके बाद है शारीरिक लोग, और तीसरे जो है वो मसीह में बच्चे लोग। Now the interesting thing is this, write it down, और देखिए दिलचस्प बात यह है, मेहरबानी करके लिख लीजिए, that Paul does not condemn them. कि प्रेरित पौलुस ने उनकी निंदा नहीं की, He calls them brethren. वो उन्हें भाई या भाइयों के नाम से बुलाता Notice he है। says, I brethren. Then he defines those 3 classes of people. और देखिए वो कहते हैं यहाँ पे हे भाइयों मैं, और फिर उसके बाद उन 3 प्रकार के 3 वर्ग के लोगों का वो परिचय करता है। That means God calls them still the family of God. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उन्हें फिर भी अपने परिवार का व्यक्ति कहता The है। family of God consists of 3 types of people: परमेश्वर के परिवार में देखिए 3 प्रकार के लोग हैं। spiritual people, उसमें है आत्मिक लोग, carnal people, शारीरिक लोग, and babes in Christ. और मसीह में बच्चे। Isn't this interesting, people of God? परमेश्वर लोग क्या है, दिलचस्प नहीं है? If you are a leader, you are a pastor, you are a man of God, a woman of God, you need to be very gentle with people, because there are not one type of people, there are different types, categories, classes of people in this realm of the spirit. अगर आप कोई पासबान है, कोई अगुवा है, कोई सेवक है, तो देखिए आपको लोगों के साथ नर्म बर्ताव करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं सभी के सभी जो है एक स्तर के लोग नहीं रहेंगे, अलग अलग स्तर के वे होते हैं। Notice I did not say compromise, I said be patient with people. और गौर करें यहाँ पर कि आपसे ये नहीं कहा कि समझौता कर ले, नहीं, लेकिन आपको लोगों के साथ संयम और धीरज धरना है। There is a 4th type of people that I want to show you right now. और देखिए चौथे प्रकार के लोग हैं जिनके बारे में आपको दिखाना If चाहेंगे। you go to 1 Corinthians chapter 2 right now, अगर निकालेगा पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय में let's go to verse 14. 14वें वचन में देखें, It says the natural man. वो है स्वाभाविक मनुष्य। Now this natural man is not a part of the family of God. और ये स्वाभाविक लोग जो है ये परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं। There are actually 4 types of people. 3 types of people are part of the family of God. The 4th type is not in the family of God, and he is the natural man. देखिए 4 प्रकार के लोग हैं, 4 वर्ग के लोग हैं, जिनमें से 3 वर्ग के लोग जो है परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है, लेकिन चौथा जो समूह है, वर्ग है, वे परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। Go to 1 Corinthians chapter 2 and verse 14. और चलिए देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14वां वचन। It says, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God. मगर स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। Who is the natural man? ये स्वाभाविक मनुष्य कौन है? A person who lives entirely on the human level. वो व्यक्ति जो पूरी तरह से इंसानी स्तर में ही जीता है। For him, philosophy, science, only that, he can talk only about that. और उसके लिए देखिए विज्ञान, तत्व ज्ञान, विचारधाराएं, इन्हीं पर बातें करना होता है। Statistics. और इसी तरह से अनुमान लगाना, Living entirely on the human level. और पूरी तरह से इंसानी स्तर में Who जीना। is the natural man? और ये कौन है? He rejects the revelation of God's Spirit. और देखिए परमेश्वर के आत्मा का जो प्रकाशन होता है उससे वो ठुकरा देता है। Who is the natural man? और ये स्वाभाविक मनुष्य कौन है? Natural man is a person for whom God's things makes no sense. और स्वाभाविक मनुष्य वो व्यक्ति होता है जिसके लिए परमेश्वर की चीजें कोई मायने नहीं रखती। He does not believe that God can heal. वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर चंगा कर सकता है। He cannot understand the
revelation of the Spirit. वो आत्मा के प्रकाशन को कभी समझ ही नहीं It सकता। is foolishness to him. उसके लिए वो बेवकूफी की बातें He हैं। can spend 3 hours in watching some game, but he cannot spend 5 minutes in prayer. देखिए वो 3 घंटा बिता सकता है कोई खेल देखते हुए, लेकिन 5 मिनट बैठ के वो प्रार्थना नहीं कर सकता। This is a natural man. आप देखते हैं ये है वो स्वाभाविक There are मनुष्य। many people like that. ऐसे बहुत सारे लोग हैं। You see, you have to understand these things. तो देखिए आपको इन चीजों का समझने की जरूरत है। These natural men will come on YouTube and dislike the video, and they will go and watch a pornography video and give a thumbs up to it. You see, natural man. और आप देख सकते हैं ये स्वाभाविक लोग जो हैं YouTube पर आएंगे और जो प्रभु की चीजों का प्रचार जो होता है उसको वो ऐसे दिखाएंगे, लेकिन वही अश्लील चीजों को जाके देखेंगे और उन्हें वो शाबाशी देंगे, अच्छा कहेंगे। I'm telling you. कहते हैं And when they go in a problem, they are seeking out God then. और जब वे मुसीबत में फंस जाते हैं फिर वो परमेश्वर की तलाश में लगते हैं। Today, लेकिन we आज have to understand who we are. हमें ये समझने की जरूरत है कि दरअसल हम कौन Are हैं। we spiritual? क्या हम आत्मिक हैं? Are we carnal people? क्या हम शारीरिक लोग हैं? Are we babes in Christ? क्या हम मसीह में बच्चे हैं? Or are we natural men या फिर हम स्वाभाविक लोग हैं run by the passions of the world? और दुनिया के जुनून में ही बस समाये रहते Now हैं। let me take it a bit deeper right now. चलिए हम और थोड़ा गहराई में जाएंगे इस वक्त। 1 Corinthians chapter 3 and verse 1. पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय पहला वचन, And we'll read from the Passion Translation right now. और हम पढ़ेंगे इसके पैशन ट्रांसलेशन में से। It says, brothers and sisters, when I was with you, I found it impossible to speak to you. और देखिए ऐसा वो लिखते हैं कि भाइयों और बहनों, जब मैं तुम्हारे साथ था तो मुझे तुमसे बात करना बिल्कुल असंभव था। Paul does not write it is difficult to speak to you. Paul writes it was impossible to speak to you. Can it be like that? प्रेरित पौलुस देखिए ऐसा नहीं कहते हैं कि बात करना कठिन था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बात करना बिल्कुल असंभव The था। Holy Spirit was speaking through Paul. Please get this. पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस के जरिए बोल रहा And the था। Holy Spirit is written this word. He says, I find it impossible to speak to you. Can it be possible like this? पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस के जरिए यहाँ पे लिखते हुए देखिए ऐसा बता रहे हैं कि ये मेरे लिए असंभव था तुमसे बात करना। क्या That पवित्र आत्मा के लिए God असंभव हो सकता है? finding it impossible to speak to certain categories of people. Listen carefully now. कि परमेश्वर को कुछ खास वर्ग के लोगों से बात करना असंभव लगता है। ध्यान से सुनिए Why is this? क्यों ऐसा। He says, as those who are spiritually mature people, for you are still dominated by the mindset of the flesh. उन लोगों के समान जो आत्मिक रूप से परिपक्व हैं, लेकिन तुम अभी भी शारीरिक मानसिकता के नियंत्रण में रहते हो। These are carnal people. ये शारीरिक लोग हैं, Who वे is a स्वाभाविक लोग। carnal person और देखिए ये कौन है ये शारीरिक whose लोग, mindset is dominated by the flesh? और जिनके मानसिकता जो है शरीर के द्वारा उन पर नियंत्रण रखती है। They are Christians, वे मसीही हैं, but their mindset, their thoughts are always on fleshy things. लेकिन उनके विचार, उनकी मानसिकता जो है हमेशा शारीरिक चीजों पर लगी रहती है। God cannot speak to such people. परमेश्वर ऐसे लोगों से नहीं बोल सकते। If you can change your mindset, अगर आप अपनी मानसिकता को बदल लें, allowing your mind to dwell on the word, अपने मन को वचन पर मनन करने के लिए इजाजत देते हुए, God will speak to you. परमेश्वर फिर आपसे बात You will करेगा। receive direction from the Lord. आप प्रभु से मार्गदर्शन को पाएंगे। God says through Paul, he says, I find it impossible to speak to such kind of people because they have a mindset that is dominated, influenced by the flesh. और देखिए प्रेरित पौलुस के जरिए परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि मुझे इन लोगों से बात करना बिल्कुल असंभव लग रहा था, क्योंकि ये शारीरिक लोग हैं और इनकी मानसिकता जो है अभी भी शारीरिक बातों के द्वारा नियंत्रण में रहती है। Christians, मसीही लोग, Christian names, मसीही नाम है उनका, part of a church, कलीसिया का हिस्सा है, but they cannot hear the voice of God. लेकिन वे परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते। God finds it impossible to speak to such people because their mindsets are dominated by the flesh. Here's the word. देखिए परमेश्वर को ऐसे लोगों से बात करना बिल्कुल असंभव लगता है, क्योंकि उनकी मानसिकता, उनका विचार जो है शारीरिक चीजों के द्वारा नियंत्रण में रहती है। And the second class of people, it says, you are spiritually immature infants in Christ. He says, I cannot speak to such people. और दूसरे जो वर्ग के लोग जो है वो है आत्मिक तौर पे अपरिपक्व लोग। You see, when you make decisions in your house, देखिए जब आप अपने घर में कोई फैसला ले रहे होते हैं, you don't consult the small infants, who are just drinking milk. You और देखिए don't जो consult them. छोटा सा कोई शिशु जो बच्चा है बस जो दूध पीता है, आप उससे कोई चर्चा नहीं कर सकते, You बातचीत just नहीं कर pick them सकते। up and take them. Yeah. आप बस उसे उठा के लेके जाते हैं, You can't discuss anything with them. आप कुछ भी उनसे चर्चा नहीं कर सकते। So these are the types of people that God cannot hear the voice of God. Even if they hear, they cannot discern it. और ये उस प्रकार के लोग हैं, उस वर्ग के लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। अगर सुनेंगे भी तो भी परख नहीं सकते कि परमेश्वर से बोल रहा है। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्त, even if I prophesy, even a man of God or a woman of God prophesies over you, you still
you are hearing it, but still it will not enter you. This is what I need you to understand. और देखिए इस वजह से हम देखते हैं अगर परमेश्वर की कोई भविष्यवक्ता या परमेश्वर की कोई महिला सेविका कोई महिला अगर मान लीजिए आपसे बोल भी रहे हो, भविष्यवाणी कर भी रहे हो, तो भले आप बाहर से सुन रहे होंगे उनकी आवाज, लेकिन ये आपके अंदर समा नहीं सकेगी। इसलिए चाहते हैं कि आप इसे समझ जाएं। So how you have to develop a mindset is begin to get into the word of God. तो कैसे आप अपनी मानसिकता को सही तरह से विकसित करते हैं? आपको जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में जाएं। And God will start speaking to you in dreams. God will just start speaking to you. Creative ideas will begin to flow and you will come out of your situation. Not next year, this very week in Jesus' name. Somebody say, I receive it in Jesus' name. देखिए परमेश्वर आपके स्वप्न के जरिए परमेश्वर आपसे दर्शनों के माध्यम से बात करने लगेगा और फिर देखिए आपके पास जलमग ऐसे विचार आने लगे, योजनाएं आने लगेंगे और आप अपनी मुसीबतों में से अगले साल नहीं इसी हफ्ते में बाहर निकल आएंगे। In Jesus' name. यीशु के नाम।